उत्तर प्रदेश के बलिया से आ रही है, जहां बलिया के घोसी लोकसभा क्षेत्र के कुल्लूपुर प्राथमिक विद्यालय के प्रांगण में जनसंपर्क अभियान कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जहां विद्यालय में कार्यक्रम के दौरान बच्चों की पढ़ाई बाधित रही। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी राजीव राय ने ओम प्रकाश राजभर के सवाल पर कहा कि जनता के साथ डील करने वाले लोग हैं और जनता से डील करते हैं। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सवाल पर कहा कि मुख्यमंत्री ठीक तो थे न, वो अगर किसी गांव में लैपटॉप होगा तो वह समाजवादी पार्टी की होगी, नेताजी का होगा, अखिलेश यादव की लैपटॉप पर फोटो आ रहा होगा। ये 13 लगातार पेपर लीक होते हुए और किसी गांव में कोई भर्ती नहीं हुआ। मैं तो कहूँगा तो लोग कहेंगे कि यह चुनाव लड़ रहा है तो बोल रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस दिन सच बोलना शुरू कर देंगे, उस दिन लोकतंत्र से पैदा हुए तानाशाह देश की गद्दी छोड़कर भाग जाएंगे। वही कहा कि पेपर लीक कराकर हमारे नौजवानों को क्यों धूल चटा रहे हैं, आपने पुलिस भर्ती क्यों रोका, महंगाई, भ्रष्टाचार, अपराध, सभी रिकॉर्ड को आपने तोड़ दिया। किसानों खाद की बोरी से खाद की चोरी क्यों? डील करने वाले लोग जनता के साथ भी डील करते रहते हैं, गुमराह करते हैं। डील करने वाली बात है ना। अरे यहाँ वोट दोगे तो वहाँ दोगे। मैं ये बोलना चाहिए ना कि मैंने आपके लिए ये किया है और आपको ये करूंगा तो आप हमें वोट दो। अमित शाह के एक ट्विटर हैंडल से ट्वीट हुआ है कि याद रखना, अगर आपसे गलती हो गई तो इन दोनों शहजादों की पार्टी ने राम मंदिर के लिए बाबरी ताला तैयार। उनको पता नहीं है कि इंडिया गठबंधन वालों ने राम मंदिर का ताला खुलवाया था। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि सपा और कांग्रेस नौजवानों के हाथों में तमंचा दे रखी है। हमने जब हमारी सरकार आई तो हमने लैपटॉप दिया है। कौन कह रहा है? मुख्यमंत्री कह रहे हैं। ठीक तो थे ना वो। लैपटॉप अगर आपके गांव में भी किसी बच्चे के हाथ में होगा तो समाजवादी पार्टी का, नेताजी का, माननीय अखिलेश जी का फोटो आ रहा होगा। कोई कहते कि लैपटॉप किसी को मिला है और क्या दिया है, तमंचा दिया है कि नौकरी दिया है। ये 13 लगातार पेपर लीक होते हुए ये सारी भर्ती। आपके गांव में कोई भर्ती हुआ है 5 सालों में? पत्रकार मुद्दे आपसे पूछ रहा हूँ, कोई हुआ है? तो आप लोग बोला करिए ना, जब वो कहते हैं तो आप पत्रकार साथी कहिए कि हमारे गांव में तो एक भी भर्ती नहीं हुआ। हम तो कहेंगे तो लोग बोलेंगे चुनाव लड़ रहा तो बोल रहा है। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ जिस दिन सच बोलना शुरू कर देगा, लोकतंत्र के कोख से पैदा हुए तानाशाह गद्दी छोड़कर भाग जाएंगे। मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि अमेठी का जो राइफल है 203 वह पाकिस्तान को धूल चटा रहा है। अरे भैया, हमारे बच्चों का पेपर लीक कराकर नौजवानों को क्यों धूल चटा रहे हो आप? सवाल बात ये होना चाहिए कि आपने नौजवानों का पेपर लीक क्यों नहीं किया? आपने पुलिस भर्ती क्यों रोका? आपने लगातार पेपर लीक करके जब नौजवान हमारे नौकरी मांगने गए तो लाठी क्यों चलाया? आप हमारी बेटी बहन जब नौकरी के लिए गए तो उनके ऊपर लाठी क्यों चलाया? आपने क्या राज्य में हर रोज बेटी बहन हमारी हत्याएं और बलात्कार हो रही है, हरिजनों पर, दलितों पर सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है। ये क्यों हो रहा है? आपने किसानों का दुगुना आमदनी क्यों नहीं किया? आपने महंगाई कम क्यों नहीं किया? आप 5 काम बता दीजिए जिससे जब जनता को राहत मिला। झूठे नारों को छोड़ क्या है? महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, तीनों पर तो सबसे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिया आपने। फिर जनता को राहत किस बात की? आपने हमारे बोरी से खाद चोरी क्यों किया? राजस्थान में और मध्य प्रदेश में अगर 500 रुपए का सिलेंडर का वादा किया भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में, तो उत्तर प्रदेश के लोगों के साथ धोखा क्यों किया? सवाल इस पर होना चाहिए। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, हर बार इनको पाकिस्तान याद आ जाता है। जिस दिन ये नहीं थे ना, उसी दिन पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने वाली इंडिया का कांग्रेस थी। इतिहास देखा जा रहा है कि अभी बार बार मन से ये कहा जा रहा है कि 400 पार, 400 पार। नहीं, अब नहीं कहा जा रहा है। आप याद करिए, शुरू में 400 पार कहा जा रहा था। अब तो मंगलसूत्र, भैंस, हिंदू, मुसलमान, बच्चे, बताइए मंगलसूत्र की बात करने वाले। अब आगे नहीं बोलूंगा। तो दूसरी लाइन मुझे क्यों डर लगेगा? जिसको डर लग रहा है, जिसको लग रहा है। अब तो वो ये उनसे पूछे कि आपको क्यों डर लग रहा है। और मंगलसूत्र बनाने लायक मैं आप पत्रकार साथी से पूछूंगा, अब हम अपने घर की बेटी बहन को शादी के लिए जाएंगे तो ये पूछेंगे कि लड़का को 5 किलो राशन मिलता है कि नहीं मिलता है, कि नौकरी पूछेंगे? नौकरी पूछेंगे ना। और मंगलसूत्र बनाने के लिए नौकरी चाहिए, 5 किलो राशन वाला परिवार चाहिए। तो किसी को उस लायक छोड़ा है आपने?